अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है जी कि अगर आपसे चालान टैक्स की अमाउंट एफबीआई के रिकॉर्ड में गलत जमा हो जाए, उसके अंदर आप पर्सन का नाम गलत कर बैठें, आप अमाउंट गलत कर बैठें, आप हेड गलत कर बैठें, आप ईयर गलत कर बैठें, कोई दुनिया जहान की मिस्टेक आप चालान के अंदर कर लें और चालान को आप पे कर लें, तो उसके बाद लोग अक्सर हमसे सवाल पूछते हैं कि जी क्या आप उसको रिफ़ंड कर सकते हैं? तो रिफ़ंड करवाना तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उसके लिए बहुत लंबा है, तो बेहतर यही होता है कि आपसे वो जो गलती होगी, उस गलती को आप ठीक कर लें। लेट्स से अमाउंट के अंदर मिस्टेक हो गई है, तो फिर ये कंसर्न वाली बात है कि एक्स्ट्रा अमाउंट आप रिफ़ंड करने के हवाले से कमिश्नर के पास पेश हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपने वो भी इस तरह से होगा कि आप अपने टैक्स रिटर्न फ़ाइल करें। जो मेरी अभी तक का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो यही कहता है कि जी आपको रिटर्न फ़ाइल करनी पड़ेगी अपनी और रिटर्न जब उसका टाइम आएगा और उसके अंदर फिर अपना वो टैक्स एडजस्ट करेंगे। अगर आपकी एक्स्ट्रा टैक्स की अमाउंट बनी हुई है, वो हुई होगी वहाँ, तो फिर आप टैक्स रिफ़ंड की एप्लीकेशन डालेंगे और उसके बाद फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और जो भी आपको मतलब उसकी जो सीपीआर आपके पास है, वो अटैच करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा अमाउंट जो टैक्स की आपकी बन रही है, वो आप रिफ़ंड ले सकेंगे। अदरवाइज़ एक्स्ट्रा टैक्स की अमाउंट फ़ौरी तौर पे अगर आप बोल रहे हैं जी हमें रिफ़ंड मिल जाए, तो वो फिर तरफ से आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अलबत्ता आपने ईयर गलत कर लिया है, आपने पर्सन का नाम गलत कर लिया, किसी एक बंदे के नाम पे बनाना था, दूसरे बंदे के नाम पे बना लिया है, आपने कोई हेड गलत सेलेक्ट कर लिया है, तो जो इस तरह की मिस्टेक्स हैं, इनको आप ईज़िली खुद भी ठीक कर सकते हैं, ये कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। उसके लिए आपने मेन अपने आईआरएस के पोर्टल के ऊपर आना है और आने के बाद आप गूगल पे लिखना है जी rs.fbr.gov.vk। ये लिखने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा और इस पोर्टल के ऊपर आपने अपना लॉगिन आईडी यूज़ करते हुए लॉगिन कर लेना है। जिस बंदे से भी ये गलती हुई है, जिस बंदे का भी चालान गलत हुआ है, तो वो बंदा अपने पोर्टल में लॉगिन कर लेगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। उसके अंदर आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है पेमेंट्स। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको मिलेगी करेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, सेल टैक्स एंड एफईडी। और ये एक अलग से ऑप्शन है एडिशनल टैक्स ऑन सर्टेन इनकम प्रॉफिट एंड गेन्स। नॉर्मली ये ऑप्शन यूज़ होती है, ये वाली ऑप्शन यूज़ होती है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जिस पीरियड के अंदर भी आपसे मिस्टेक हुई है या आप जिस पीरियड का ये मसला है, उस पीरियड को यहाँ सेलेक्ट कर लेट्स से 2024 वाले साल के अंदर ये मसला आपको आया है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एप्लीकेशन का फॉर्म आपके सामने खुलेगा। उसके अंदर आपने यहाँ अपना मुद्दा बयान करना है इंग्लिश के अंदर प्रॉपर प्रोफेशनल लैंग्वेज में। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती, तो फिर आप इसके वाले से किसी प्रॉपर टैक्स प्रोफेशनल की टैक्स कंसल्टेंट की सर्विसेज भी ले सकते हैं। इस हवाले से मैं भी टैक्स की सर्विसेज देता हूँ, टैक्स की कंपनी, ट्रेडमार्क इन तमाम चीज़ों की। अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। तो अलबत्ता अगर आप खुद अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं, तो अपना यहाँ मुद्दा बयान करके आप अपना जो टैक्स के चालान के अंदर जो भी मिस्टेक हुई उसको ठीक करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं एक मिसाल के तौर पर मुद्दा आपके सामने रखता हूँ कि इस तरह का मसला अगर आए तो आपने क्या यहाँ लिखना है। अब यहाँ मैंने एक मुद्दा लिखा है जी, मतलब किसको आपने एड्रेस करना है जी, डिप्टी कमिश्नर को करना है, इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स और इसके आगे आपने लिख देना है जिस सिटी से भी आपका ताल्लुक है। आपने डेट लिख देनी है अपना जो भी उस दिन की डेट होगी और अपना सब्जेक्ट लिखना चाहिए एप्लीकेशन फॉर सीपीआर करेक्शन। उसके बाद डियर सर मैडम, जैसे मैंने एक यहाँ मुद्दा लिखा है, मैं यहाँ ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। It is submitted that I have mistakenly paid the challan under wrong head. The intention was to make payment under payment nature admitted tax payment section, यहाँ भी admitted tax। उसके बाद नीचे लिखा क्या जी, both options were selected wrong and payment has been deposited in FBI Trigger. I want to correct the heads as mentioned above। जैसे ऊपर मैंने जिक्र किया कि मैं उस हेड में पेमेंट करना चाहता था, मुझसे दोनों हेड गलत सेलेक्ट हो गए हैं। मैं अब जो ऊपर मेंशन किए हैं उस हेड के अंदर अपनी करेक्शन करवाना चाहता हूँ। मैंने सीपीआर का नंबर मेंशन कर दिया और लिख दिया सीपीआर एंड एफिडेविट आर आल्सो अटैच्ड हियर विद। ये मैंने अटैच कर नीचे मैंने लिख दिया काइंडली करेक्ट द सीपीआर एज सून एज पॉसिबल। यहाँ ये हुआ है कि मैंने पेमेंट नेचर और पेमेंट सेक्शन सेलेक्ट करने थे, ये एडमिटेड हो गए कुछ और। तो मैंने बोला कि मुझे इसको काइंडली जो ऊपर मैंने जिनका ज़िक्र किया है वो वाले कर दिए जाएँ। सीपीआर नंबर भी मैंने लिख के दे दिया, सीपीआर और एक एफिडेविट बयान अलफ़ी जो कि ₹100 वाले स्टैम्प पेपर के ऊपर या 300 वाले स्टैम्प के ऊपर आप तहरीर कर सकते हैं। कोशिश करें इंग्लिश में तहरीर करवाएँ, प्रॉपर प्रोफेशनल वर्डिंग के अंदर करवाएँ, जिसके अंदर आप ये जो मुद्दा मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, वहाँ करें कि जी जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये ट्रू एंड करेक्ट है। इसके अंदर मैं कोई हेर-फेर नहीं कर रहा हूँ। करने के बाद आप उसके ऊपर अपना साइन अंगूठा करेंगे, नोटरी पब्लिक से वो टेस्ट होना चाहिए और देन आप उसको स्कैन करके
यहाँ अटैचमेंट के अंदर अटैच कर देंगे, सीपीआर भी अटैच करेंगे। जो सीपीआर आपकी गलत हुई है जमा, वो सीपीआर आपने मुतलका जहाँ अटैचमेंट वाले ऑप्शन के अंदर अटैच करनी है। देन आपने इसको सेव करना है। मैं आपको अटैचमेंट वाले ऑप्शन में बता देता हूँ। इसके अंदर आप आएंगे, देखें कॉपी ऑफ सीपीआर, सीपीआर अटैच की, कॉपी ऑफ सीएनसी, जो बंदा आप ये एप्लीकेशन डाल रहा है वो अपनी सीएनसी की कॉपी भी यहाँ अटैच करेगा। और नीचे यहाँ एक दो चीज़ें और लिखी हुई हैं। इन केस ऑफ मिस्टेक मेड बाय विदहोल्डिंग एजेंट, लेटर फ्रॉम विदहोल्डिंग एजेंट एंड एफिडेविट फ्रॉम द टैक्स पेयर ऑन स्टैम्प पेपर दैट अमेंडमेंट मे बी मेड इन सीपीआर। और वो कह रहे हैं कि जी अगर ये विदहोल्डिंग एजेंट जैसे कि जो वसीकार भी होते हैं या कोई भी इस तरह का बंदा उससे गलती हुई तो वो अपना एफिडेविट भी साथ लगाएगा और उसके बाद स्टैम्प पेपर के ऊपर मतलब ये सारे मामला करके तो जो भी अमेंडमेंट चल रही है वो साथ अटैच करेगा। तो नीचे लिखा है फॉर करेक्शन ऑफ एनटीएन सीएनसी इन सीपीआर एफिडेविट फ्रॉम द पर्सन ऑन हुज नेम द पेमेंट हैज़ बीन डिपॉजिटेड मिस्टेकनली। इसके अंदर एक और ऑप्शन है कि जी अगर किसी दूसरे बंदे के नाम के ऊपर पेमेंट जमा हो गई है, लेट्स से अभी ये बंदा जैसे कि इसका नाम है मेहरुल्लाह, इसने पेमेंट कर दी है असगर अली के नाम पे, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो अगर असगर अली नाम के इसने पेमेंट कर दी तो असगर अली के नाम से एक एफिडेविट बनाया जाएगा जिसके ऊपर असगर अली लिखेगा जी इस पेमेंट का मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये पेमेंट मेहरुल्लाह से ही बिलोंग करती है। तो आप इसको काइंडली जो है ना वो मेहरुल्लाह के नाम पे एडजस्ट कर दें। तो इस तरह से फिर आप उसको बयान अल्फ़ी बना के वो अटैच करेंगे, सीएनसी अटैच करेंगे और कॉपी ऑफ सीपीआर अटैच करेंगे। देन आप इसको सेव करके सबमिट कर देंगे और ये नॉर्मली 5 से 7 दिन का प्रोसेस है। इतने दिनों के अंदर आपकी सीपीआर करेक्ट हो जाती है। हाँ, क्वाइट पॉसिबल है कि आपको अपने कंसर्न्ड कमिश्नर को कॉल भी करनी पड़े। उसका नंबर आप लेके मेन हेल्पलाइन से अपने कंसर्न्ड आरटीओ का नंबर लेके और कंसर्न्ड आरटीओ से मुतल्लिका कमिश्नर का नंबर लेके आप उससे कॉल पे भी बात कर सकते हैं। और अगर टैक्स ऑफिस आपके करीब है तो आप अपना टैक्स ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी ये टॉपिक क्लियर हो गया। इस बारे से अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या किसी को टैक्स कंपनी ट्रेडमार्क या इस तरह के किसी भी मामले के हवाले से सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकता है। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।